नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में आतंक के अड्डों की तबाही के बाद से लगातार पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों पर हमले के नाम पर उनके सिविलियन इलाके में हमले किए। पाकिस्तान पर भारत के हमले के दौरान या भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जिस ढंग से स्ट्राइक की, उससे उनके आम नागरिकों की मौतें हुई है। जिनकी मौतें हुई या जिन इलाकों में भारत ने हमले किए, उसका आतंक से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आज जो खबर आई है, सबूत के तौर पर 5 चेहरों के बारे में जानकारी आई है, 5 नामों के बारे में जानकारी आई है जिनका आतंक से बहुत गहरा रिश्ता था। और भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई, आतंक के अड्डों को जो तबाह किया गया, आधी रात को भारतीय सेना ने 9 जगह आतंक के अड्डों को जमींदोज जिस ढंग से किया, उसमें वो 5 आतंकी, कुख्यात आतंकी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, वो भी मारे गए। पाकिस्तान लगातार एक रट लगा रहा है कि जो मारे गए वो बेकसूर लोग थे, उनका आतंक से कोई रिश्ता नहीं था। भारत ने आतंकियों के नाम पर उनके बेकसूर नागरिकों को मार दिया। लेकिन अब सबूत, चेहरे और तस्वीरें और इनके गुनाह की कहानियां। भारत कहता रहा कि हमने 90 से 100 आतंकियों को मारा। भारत की तरफ से कहा जाता रहा कि हमने सिविलियन पर कोई अटैक नहीं किया, हमने टारगेटेड ढंग से, संतुलित ढंग से, सुनियोजित ढंग से, पॉइंटेड ढंग से उन्हीं ठिकानों पर हमला किया जो लश्कर का ठिकाना था, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, और उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया जिस ठिकाने पर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और जो ठिकाने आतंक की फैक्ट्री के तौर पर भारत के खिलाफ काम करते थे। पाकिस्तान इसे झुठलाता रहा। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जो सबूत सामने आए हैं, अब पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने के लिए काफी है। हालांकि पाकिस्तान इसके बाद भी मानेगा नहीं। क्या जानकारी आई है? 5 ऐसे कुख्यात आतंकी जो भारत के खिलाफ साजिशों के लिए, भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए, भारत में जम्मू कश्मीर इलाके में आतंकियों को प्रशिक्षित करके भेजने के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, वो 5 मारे गए उसी हमले में। चेहरे यहां देख रहे हैं, अबू जुंदाल, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू आकाशा, मोहम्मद हसन खान, हाफिज मोहम्मद जमील। ये उसी ऑपरेशन सिंदूर में, उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पराक्रमी ढंग से, जिस ढंग से आधी रात को स्ट्राइक किया, चुनी हुई जगहों को जमींदोज किया, जैश के मुख्यालय को, लश्कर के मुख्यालय को, उसका नतीजा यह हुआ कि ये 5 आतंकी भी मारे गए। अब इन आतंकियों के बारे में, जो मारे गए हैं, उनके बारे में जो जानकारी आई, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 टॉप आतंकी, जैसे मोहम्मद के 3 बड़े आतंकी ढेर हुए। आका बच निकला है, हाफिज सईद कहीं छिपा है, पाकिस्तान ने कहीं शरण दिया है, मसूद अजहर भी कहीं छिपा है, सलाउद्दीन भी कहीं छिपा है, लेकिन उनके आतंकी कमांडर्स मारे गए हैं। सबूत के तौर पर आज चेहरे सामने आए। लश्कर ए तैयबा के 2 बड़े आतंकी भी मारे गए, ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर के 2 बहनोई मारे गए, कंधार हाईजैक में शामिल यूसुफ अजहर मारा गया। और यह कहा गया था अजहर की तरफ से, मसूद अजहर की तरफ से पहले दिन, कि उसके परिवार के 10 लोग, 12 लोग, 14 लोग मारे गए। और ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की जैसे अजहर के बहनोई रिश्तेदार मारे गए बेकसूर थे। लेकिन दरअसल उन सब का आतंक से गहरा रिश्ता था और उन सब का नाम और उनके चेहरे आज भारतीय एजेंसियों के हवाले से आए हैं। और जो मारे गए आतंकी, उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, पाकिस्तान की सत्ता से जुड़े लोग, उनकी मौजूदगी और जनाजे को सलाम देते हुए तस्वीरें आई, जो पूरी दुनिया भर में वो तस्वीरें आतंकियों से, आतंक की फैक्ट्री से पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सेना के रिश्ते के सबूत के तौर पर। जो मारा गया ऑपरेशन सिंदूर में जुंदाल, अब जुंदाल के बारे में जो जानकारी है, मुरिद के में एयर स्ट्राइक में मारा गया। मुरिद के लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय, लश्कर ए तैयबा का प्रमुख कमांडर था। चेहरा स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हैं इसका। 26/11 अटैक के आतंकियों को ट्रेनिंग इसने दी थी। जो मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, जिस हमले में आतंकियों को ट्रेनिंग इसी मुख्यालय में, मुरिदके में दी गई थी, कसाब को भी, हेडली को भी। और उसका मुख्य जो साजिश करता, जो अभी बचा हुआ है पाकिस्तान में, हाफिज सईद, उसका ये कमांडर था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करता था। पाक आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सम्मान दिया। एक आतंकी जो भारत के स्ट्राइक में मारा गया, उस आतंकी को किस तरह से सम्मान दिया। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ ने 3 लोगों
के जनाजे को नमाज पढ़ाई। ये हाफिज अब्दुल रऊफ है। ये तस्वीरें भी लगातार है, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये खुद आतंकी है शख्स लश्कर तैयबा का, और यहां सेना के वो सारे अधिकारी सिर झुकाए हुए और उसके जनाजे को सलामी देते हुए, ये फौज सेना से जुड़े हुए लोग, ये जनाजे को लाद कर ले जाते हुए, इसमें भी सेना से जुड़े लोग हैं। और ये एक आतंकी के जनाजे, हालांकि 3 आतंकी के जनाजे को यहां सलामी दी गई, और जो नमाज पढ़ा रहा है वो खुद आतंकी। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसलिए बौखलाया है कि उसके आतंकी ठिकानों पर, उसकी उस फैक्ट्री पर, आतंकी फैक्ट्री पर जो भारत के खिलाफ दशकों से काम करता रहा है, भारत ने टारगेटेड ढंग से अटैक कर दिया। और अब तस्वीरें गवाह हैं मारे जाने के बाद कि कौन मारा गया, इन ताबूतों में कैद होकर कौन गया, किसके जनाजे को ये पाकिस्तानी सैनिकों ने, सैन्य अधिकारियों ने किसके जनाजे को इस तरह से सलामी दी। उस दिन ये भी खबर आई थी कि पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी भी नमाज जनाजा में शामिल थे। कहा गया कि हाफिज रऊफ की मौजूदगी में सरकारी अस्पताल में मैयत के लिए दुआ पढ़ी गई, और पाक आर्मी चीफ और पंजाब प्रोविंस की सीएम मरियम नवाज की तरफ से भी, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, जिनके चाचा शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई थी। और वो यही शख्स था जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया, जिसकी तस्वीर आज आई है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान का रोना धोना और ये कनेक्शन और सबूत, तो ये भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा शख्स जो मारा गया, यूसुफ अजहर। यूसुफ अजहर के बारे में जो जानकारी है, यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम, यूसुफ अजहर के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर था। ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर का बहनोई था। यही रोना धोना मसूद अजहर की तरफ से था। मसूद अजहर का बहनोई था। आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले इसने कराए थे। IC-814 हाईजैकिंग यानी कंधार हाईजैक में ये शामिल था। ये शख्स भी इस हमले में मारा गया। आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले इसने कराए थे। IC-184 हाईजैकिंग यानी कंधार हाईजैक में ये शामिल था। और कंधार हाईजैक, आप जानते हैं कि कंधार में हाईजैकिंग के बाद, या कंधार में भारतीय विमान को काठमांडू से हाईजैक करके ले गया था, उसी हाईजैकिंग में सरकार पर दबाव बनाया गया था। तब वाजपेयी की सरकार थी कि मसूद अजहर जो जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था और उसके साथ 2 और आतंकी, उनको छोड़ा जाए। तो कंधार हाईजैक का यह आरोपी था, दोषी था, अपराधी था, गुनहगार था। यह भी उस हमले में मारा गया। और उस हमले में जो लोग मारे गए, एक जमील नाम का शख्स मारा गया। इसका नाम है जमील। जमील के बारे में जो जानकारी आ रही है कि जैश ए मोहम्मद का टॉप आतंकी था, मसूद अजहर का बड़ा बहनोई था, जैश हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह का इंचार्ज था, युवाओं का ब्रेन वॉश और फंडिंग करता था। जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है सुभान अल्लाह, जो उस मरकज को उड़ाया गया, जिसका वीडियो, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, इस तरह से बहावलपुर में स्ट्राइक किया इंडियन फोर्सेज ने, वायुसेना ने, भारतीय सेना ने, कि वो शानदार इमारत, वो मजबूत इमारत, उसके सीधे टॉम्ब पर, छत पर इस तरह से बारूदों की बारिश हुई कि पूरी छत जमींदोज हुई और जमीन के नीचे कई फीट नीचे गड्ढा हुआ और कई लोग मारे गए। उसी में ये जमील नाम का शख्स भी मारा गया, जो मसूद अजहर का बड़ा बहनोई था। और इसलिए मसूद अजहर की तरफ से रोने धोने की खबरें आई थी कि उसके 10 लोग, 12 लोग उसके रिश्तेदार मर गए, लेकिन जो मरे दरअसल वो आतंकी थे, आतंक से उनका रिश्ता था। ये भी मारा गया जमील। उसके बाद मारा गया अबू अकासा नाम है इसका। इसके बारे में जानकारी मिली, लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर में इसकी गिनती थी। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले इसने कराए, हथियारों की सप्लाई करता था। और इस शख्स के बारे में भी पता चला कि पाकिस्तानी सेना से इसके करीबी रिश्ते थे, ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, आतंकियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, पुंछ और रजौरी इलाके में आतंकी साजिशों में शामिल रहा है, ड्रोन के जरिए हथियार की तस्करी करता था, जम्मू कश्मीर इलाके में हथियार भेजता था, ट्रेंड आतंकियों को सरहद पार कराता था, अफगानिस्तान से हथियार मंगाकर आतंकियों तक
जो उसके वो आतंकी जो भारत के खिलाफ साजिश करें, उनको आतंकियों तक हथियार सप्लाई करने की जिम्मेदारी अबू अकाशा की थी। यह भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तबाही मचाई गई, जो टारगेटेड ढंग से भारत का हमला हुआ, इसमें यह भी मारा गया। इसमें भी पता चला, जो तस्वीरें आई थी फैसलाबाद में, इसका भी जब जनाजा निकला तो पाकिस्तान सेना के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर इसके जनाजे में शामिल हुए। तो सोचिए, ये सारे वो आतंकी थे जिन्होंने भारत के खिलाफ कई सालों से साजिशें की, आतंकी भेजे, और आतंक के जो बड़े पाकिस्तान में आका हैं उनके टॉप कमांडर्स थे, चाहे लश्कर तौयबा के हों, चाहे जैश मोहम्मद के हों, चाहे हाफिज सईद के हों, चाहे मसूद अजहर के हों, उनके टॉप कमांडर्स इस आतंकी हमले में मारे गए। एक और आतंकी मारा गया, मोहम्मद हसन खान। इसके बारे में पता चला कि जैश मोहम्मद से लंबे वक्त से जुड़ा था। जैश कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था, आतंकी हमलों के लिए हथियार देता था, पीओके में जैश का ऑपरेशन कमांडर था, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराता था। ये इसके बारे में भी जानकारी मिली, और ये भी भारत के खिलाफ लगातार आतंकियों को ट्रेंड करके भारत भेजता था। और ये जो मारे गए लोग, उन आतंकी ठिकानों पर भारतीय स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने जिस ढंग से कोऑर्डिनेटेड ढंग से, टारगेटेड ढंग से अटैक किया, रॉ ने पहले एक लिस्ट बनाई थी जिसमें कहा गया 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट थी। रॉ ने वो लिस्ट, उसका पूरा कोऑर्डिनेट्स, उसका जीपीएस लोकेशन, ये सब भारतीय सेना को मुहैया कराया। भारतीय सेना ने तैयारी की और पिन पॉइंट करके टारगेटेड ढंग से रात 1:05 से 1:30 के बीच मात्र 25 मिनट में ये 9 ठिकाने उड़ा दिए। इन्हीं 9 ठिकानों में जो तबाही मची, जिसमें 100 आतंकी के करीब मारे गए, उनमें से वो 5 कुख्यात आतंकी भी थे जिसका मैंने जिक्र किया। और ये अलग अलग जगह, कुछ इलाके जो पाकिस्तान के भीतर थे, बहावलपुर से लेकर मुरिदके तक। और ये पाकिस्तान आतंक के जो बड़े बड़े आका हैं, जो दुनिया भर में आतंकियों के लिस्ट में हैं, मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में हैं, उनके लिए पाकिस्तान में उनके मुख्यालय हैं। उन्हें कतई अंदाजा नहीं होगा कि भारतीय सेना आधी रात को टारगेटेड ढंग से, पीओ को तो छोड़िए, पाकिस्तान के भीतर स्ट्राइक करके उन आतंक के अड्डों को तबाह कर देगी। इसलिए उसका ये हुआ। और ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जो आपने पहले भी देखी होगी, किस तरह से बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने को तबाह किया गया और किस तरह से मुरिदके को तबाह किया गया लाहौर में। और ये सब भारत की सेना ने पाकिस्तान के लगभग 100 किलोमीटर अंदर टारगेट करके किया। और इसलिए पाकिस्तान की बेचैनी है, उसने सोचा नहीं था कि भारत की सेना, पीओके में लग रहा होगा कि कुछ स्ट्राइक होगी, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सरजमी पर स्ट्राइक हुआ। और अब ये जो सबूत आ गए उन आतंकियों, हालांकि देखिए पाकिस्तान कभी सबूत मानता नहीं, लश्कर तौयबा के मुखिया हो, चाहे जैसे मोहम्मद के या सलाउद्दीन हो, हिजबुल का, किसी को पाकिस्तान के मुताबिक वो आतंकी ही नहीं है, वो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं या बहुत बड़े मौलाना हैं। और इसलिए पाकिस्तान उन्हें पालता पोसता है, क्योंकि वो चेहरा है जो सार्वजनिक तौर पर वहाँ वो दिखता है, वहाँ की महफिलों में जाता है, वहाँ उनके भाषण होते हैं। लेकिन दरअसल ये कुख्यात आतंकी हैं जिनका एकमात्र मकसद है भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री चलाना, आतंकियों को ट्रेनिंग देना और जम्मू कश्मीर इलाके में अलग अलग इलाकों में आतंकियों को भेजकर तबाही मचाना। जो पहलगाम में जिस ढंग से इस बार पहली बार निर्दोष सैलानियों को, 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया आतंकियों ने। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी थी ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है लगातार मैं आपको दिखा और बता रहा हूं। लेकिन ये चेहरे अबू जुंदाल, यूसुफ अजहर, अबू अकाशा, मोहम्मद हसन और हाफिज मोहम्मद जमील, फिलहाल लगातार खबरें आ रही है। जो भी मुमकिन होता है, हम लोगों के लिए सीमित दायरा होता है, वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नज़र रखिए। भारत की सेना, भारत की सरकार और देश के साथ इस वक्त खड़े होने का वक्त है। इस वक्त ज़रूरत है, सेना मोर्चे पर लड़ रही है, तमाम तरह के जोखिम होते हैं किसी भी सैनिक के लिए, कभी भी दुश्मन की गोली आ सकती है। हमारे जाबाज सैनिक, हमारे जाबाज सिपाही, सेना दुश्मनों से लोहा ले रही है। हम सबको सेना के समर्थन में, सपोर्ट में खड़े रहना है, एकजुट दिखना है। वक्त की ज़रूरत यही है। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जंग का रास्ता, जंग न करने का रास्ता खत्म हो जाए, तो उसके बाद आखिरी रास्ता जंग का होता है। क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बीती 3 रातों से जिस तरह से मिस एडवेंचर किया है, जिस ढंग से भारतीय ठिकानों पर हमले किए हैं, और आज
सुबह के वीडियो में मैंने बताया था एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जिस ढंग से पाकिस्तान ने टारगेटेड ढंग से लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके, हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके भारत के शहरों को, भारत के सैन्य ठिकानों को, भारत के एयर स्पेस को, भारत के हवाई अड्डों को निशाना बनाया, उसके बाद भारतीय सेना जवाब दे रही है। भारत की सेना की ताकत उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सेना, भारत के हौसले और पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि उन आतंक के आकाओं को ठिकाने लगाकर, उन्हें सबक सिखाकर कैसे घुटनों पर भारत की सेना लाती है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।